ब्रह्मांड की शुरुआत। एक ऐसा वक्त जब ना समय था ना कोई आवाज, सिर्फ एक गहरा, अनंत और बिल्कुल शांत सन्नाटा। आज के इस खास विश्लेषण में हम इसी अनंत शांति से पैदा हुई उस पहली गूंज की बात करने वाले हैं। हम ओम की गहराई में उतरेंगे और इस प्राचीन ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रहस्यों को डिकोड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इस विचार की गहराई में चलते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने एक बार कहा था कि अगर ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजना है तो ऊर्जा, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी और कंपन के बारे में सोचना होगा। और विज्ञान भी तो यही कहता है ना, ब्रह्मांड का हर एक कण, यहाँ तक कि हर एक परमाणु लगातार गति में है, किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर लगातार वाइब्रेट कर रहा है। और सच कहूं तो यही वैज्ञानिक सत्य ओम की असली परिभाषा को सामने लाता है। देखिए, ओम कोई साधारण सा ध्यान लगाने का तरीका या ट्रेंड नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ब्रह्मांड के निर्माण की वो मूल ध्वनि है, वो मौलिक कंपन जिससे बाकी की सारी ध्वनियां और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वजूद में आया। इसे संपूर्ण सृष्टि की सबसे बुनियादी धड़कन कह सकते हैं। भाग 1, पवित्र प्रतीक की संरचना को समझना। चलिए अब ब्रह्मांड के इस विशाल स्तर से थोड़ा नीचे आते हैं और इस बेहद मशहूर प्रतीक की बनावट को करीब से देखते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे ओम के ये 3 अलग अलग घुमाव हमारी चेतना की 3 अलग अलग अवस्थाओं को दिखाते हैं। नीचे का जो बड़ा घुमाव है वो हमारी जागृत अवस्था है, यानी जब हम जाग रहे होते हैं और दुनिया को अपनी भौतिक इंद्रियों से महसूस करते हैं। बीच वाला घुमाव स्वप्न अवस्था है, हमारे अवचेतन मन और सपनों की दुनिया। और वो ऊपर वाला घुमाव, वो हमारी गहरी नींद या सुषुप्ति का प्रतीक है, एक ऐसी अवस्था जहां शारीरिक और मानसिक हर तरह की गतिविधि से पूरी तरह अनभिज्ञता होती है। लेकिन जरा रुकिए, प्रतीक के सबसे ऊपर उस छोटे से बिंदु को देखिए। इसे तूर्य कहते हैं। यह बिंदु परम ज्ञान और उस सर्वोच्च सत्य के साथ पूर्ण सामंजस्य को दर्शाता है। ये वो चरम आध्यात्मिक बोध है, वो एहसास है कि ये पूरी सृष्टि एक ही आत्मा के धागे में पिरोई हुई है, भौतिक दुनिया की आम समझ से बिल्कुल परे की अवस्था। और उस बिंदु और नीचे के 3 घुमावों के बीच क्या है? एक अर्धचंद्र। ये अर्धचंद्र माया का प्रतीक है। माया यानी वो भ्रम जो आत्मा को इस भौतिक दुनिया से बांध कर रखता है। एक तरह से ये एक रुकावट है, एक दीवार है जो हमारी साधारण चेतना को उस परम ज्ञान के बिंदु तक पहुंचने से रोकती है। लेकिन ओम के लगातार और एकाग्र उच्चारण से इस माया की दीवार को आसानी से पार किया जा सकता है। भाग 2, AUM की शक्ति। आइए अब इस ध्वनि की जड़ों की तरफ मुड़ते हैं। असल में इसका सही और मूल उच्चारण ओम नहीं बल्कि AUM यानी ओम है। अब सोचकर देखिए, ये 3 सरल अक्षर अपने भीतर कितने विशाल ब्रह्मांडीय सिद्धांतों को समेटे हुए हैं। A, U और M सिर्फ अक्षर नहीं है, ये पवित्र त्रिमूर्तियों के प्रतीक हैं। समय के 3 रूप ले लीजिए, अतीत, वर्तमान और भविष्य। 3 लोक, पृथ्वी, वायुमंडल और आकाश, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, या फिर जैसा हमने अभी देखा, जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाएं। मतलब एक छोटे से शब्द में पूरा का पूरा ब्रह्मांडीय दर्शन समाया हुआ है। और ये बात शानदार ढंग से स्पष्ट करती है कि कैसे इस ध्वनि की पहुंच पूरी दुनिया में है। इस सार्वभौमिक तुलना को ही देख लीजिए। एक तरफ हिंदू धर्म और योग में ओम या औम का प्रयोग होता है, और दूसरी तरफ जूडियो ईसाई परंपरा में आमीन और इस्लामिक परंपरा में अमीन कहा जाता है। दुनिया भर में अलग अलग परंपराओं के लोग अपने प्रार्थनाओं के अंत में उस ईश्वरीय ऊर्जा का आह्वान करने के लिए लगभग एक जैसी ही ध्वनियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सच में एक कमाल की समानता है। भाग 3, सूक्ष्म जगत का संरेखण, सांस और चक्र। इन विशाल ब्रह्मांडीय विचारों को समझने के बाद चलिए अब सीधे मानव शरीर के भीतर चलते हैं, ताकि इस अभ्यास को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ा जा सके। हमारे शरीर के भीतर 7 मुख्य चक्र मौजूद हैं। ये चक्र असल में हमारे भीतर भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक ऊर्जा के पहिए हैं। और जब ओम का उच्चारण किया जाता है तो वो ध्वनि कोई हवा में नहीं तैरती, बल्कि वो इन्हीं ऊर्जा केंद्रों के एक बहुत ही सटीक शारीरिक मार्ग से होकर ऊपर उठती है और अंत में विलीन हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे विकसित होता है। अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए एक गहरी सांस अंदर लीजिए। पहला कदम, डायफ्राम के पास सोलर प्लेक्सस से एक ही ध्वनि शुरू होती है।
दूसरा कदम इस कंपन को ऊपर की ओर लाते हुए यू की ध्वनि को हृदय, गले और तीसरे नेत्र के चक्रों से गुजारे। और अंत में तीसरा कदम सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी क्राउन चक्र पर पहुंचकर एम की ध्वनि को पूरी तरह से विलीन होने दे। जब यह अभ्यास पूरी एकाग्रता के साथ किया जाता है तो हमारा मन सांसों के साथ पूरी तरह से लय में आ जाता है। अगर कम से कम 15 मिनट तक इस सच्चे और एकाग्र उच्चारण को बनाए रखा जाए तो ये भौतिक दुनिया में उलझे हुए मन को शांत और नियंत्रित करने में बहुत मदद करता है। इसके जरिए चेतना का एक ऐसा उच्च स्तर खुलता है जिसे समाधि कहा गया है। और जैसे ही एम की वो अंतिम ध्वनि उस अनंत मौन में विलीन हो जाती है, एक गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। ये प्राचीन सार्वभौमिक कंपन हमारे भीतर के उस खाली और शांत हिस्से को कैसे बदल देगा? हमारी हर एक सांस और इस ब्रह्मांड की शुरुआत के बीच का यह रिश्ता सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।